कभी नोटिस किया है, हम सब किसी ना किसी चीज़ में ग्रेट बनना चाहते हैं, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना चाहते हैं, किसी स्किल में एक्सेल करना चाहते हैं, अपनी पोटेंशियल को फुली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और इस जर्नी की शुरुआत अक्सर एक डिज़ायर से होती है, एक पुल, एक क्यूरियोसिटी, एक पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा जो हमें कहता है इस डायरेक्शन में जाओ। और ये डिज़ायर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना डिज़ायर के शायद हम पहला स्टेप ही ना लें। डिज़ायर हमें डायरेक्शन देता है, एक रीज़न देता है पहला स्टेप लेने का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, सिर्फ डिज़ायर किसी को ग्रेट नहीं बनाता। अगर सिर्फ डिज़ायर काफ़ी होता तो हम उन सब चीज़ों में ग्रेट होते जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं। अगर हम देखें, डिज़ायर हमें पहला स्टेप लेने के लिए इंस्पायर करता है, लेकिन उसके बाद एक और प्रोसेस शुरू होता है, एक डीपर प्रोसेस, जहाँ हम किसी चीज़ को सिर्फ चाहते नहीं, उसे समझना शुरू कर देते हैं, उसे एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। शुरू में कोई भी फील्ड सिंपल लगती है, लेकिन जब हम डीपर देखना शुरू करते हैं, एक नई दुनिया खुलने लगती है। हम डिटेल्स नोटिस करने लगते हैं, न्यूआंसेस समझने लगते हैं, कनेक्शंस देखने लगते हैं। और जितना हम डीपर जाते हैं उतना हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, और जितना इंटरेस्ट बढ़ता है उतनी हमारी कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। फिर हर दिन मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, बिकॉज नाउ वी आर एंगेज्ड। और जब हम किसी चीज़ के साथ डीपली एंगेज होते हैं, हम उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं। केयर मतलब अब वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है, हम उसे कैजुअली नहीं लेते, हम उसमें अपना टाइम, एनर्जी और अटेंशन इन्वेस्ट करने लगते हैं। और इसकी वजह से हमारी कमिटमेंट नेचुरली डेवलप हो जाती है। कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं लगती, एफर्ट बर्डन नहीं लगता, क्योंकि हम सिर्फ रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहे होते, हम प्रोसेस में फुली इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। और शायद यही वो पॉइंट है जहाँ रियल ग्रोथ शुरू होती है। और फिर ग्रोथ सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं रहती, वो धीरे धीरे रियलिटी बनने लगती है। If this reflection connected with you, subscribe and stay with the channel. One reflection at a time.